Hello everyone, hope you all are doing well. As you all know, your exam will be going to start from 24th of January 2022. Either you are a student of a BA first semester, third semester or fifth semester or any PG course of any UG कोर्स. अगर आप किसी PG कोर्स के हो या UG कोर्स के हो, आपके एग्ज़ाम 24th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं. जो आपके एग्ज़ाम थे दिसंबर में पोस्टपोन हुए थे. आज हम ये डिस्कस कर लेंगे आपने किस टाइप की आंसर शीट यूज़ करनी है, यूजी कोर्स वालों को कितनी आंसर शीट यूज़ करनी है, आंसर शीट आप किस टाइप से फिल कर सकते हैं. आज हम ये डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. देखो, सबसे पहले आपने इस टाइप की आंसर शीट लेनी है. आपका फर्स्ट पेज जो फॉर्मेट होगा वो ये सेम होना चाहिए. उसके बाद आपने A4 यूज़ कर सकते हो आंसर शीट को, ठीक है. पर आपका जो फर्स्ट पेज का जो फॉर्मेट है वो आपका यही होना चाहिए, फर्स्ट पेज का फॉर्मेट. इसके अलावा अगर आप कोई और यूज़ करोगे शीट इस फॉर्मेट जिस पे वो ये फॉर्मेट नहीं होगा, अगर कोई भी पार्ट आपका इस फॉर्मेट का मिस हो जाता है तो आपकी आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी, आपका पेपर नहीं चेक होगा अगर कोई भी पर्टिकुलर मिस हो जाएगा. तो मैं आपको एडवाइस देती हूँ, जो आप ये आंसर शीट है आपका पहला पेज तो देखो यही रखना. बाकी A4 शीट आप रूल्ड यूज़ करनी है. रूल्ड मतलब जिसमें लाइंस होती हैं. रूल्ड ये नहीं कि आपने पहला पेज तो ऐसे रख दिया उसके बाद आप वाइट पेजेस लेके आए और उस पर लिखना शुरू कर दिया. नो, द शीट शुड बी रूल्ड वन. आपकी रूल्ड होनी चाहिए शीट A4 और उसके बाद आपका पहला जो पेज है वो यही होना चाहिए, उसके अंदर यही फॉर्मेट होना चाहिए. देखो उसमें कैसे फिल करना है आपने. देखो यहाँ आप एग्जामिनेशन भरोगे, क्लास जो आप जैसे क्लास है आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर BA1 लिखोगे, ठीक है. फर्स्ट सेमेस्टर लिखोगे, सेमेस्टर आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है. सेमेस्टर लिख दिया आपने यहाँ एग्जामिनेशन में. सब्जेक्ट आपका है पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट आपने लिख दिया पॉलिटिकल साइंस, ठीक है. पेपर आपका कौन सा पेपर अभी फर्स्ट दे रहा, पेपर पॉलिटिकल 1 होएगा ना. उसके ऑप्शन में आपने कुछ नहीं लिखना. मीडियम में आपने लिखना इंग्लिश. मीडियम में क्या लिखना आपने, इंग्लिश लिखना है. इंग्लिश लिख दिया आपने. अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी लिखोगे. पंजाबी में आप पेपर अपना लिख रहे हो, आपने पंजाबी में लिख रहे हो तो आप पंजाबी मीडियम लिखोगे. जिस लैंग्वेज में आप पेपर लिख रहे हो वो आप मीडियम लिखोगे, ठीक है. डेट जिस दिन उस एग्ज़ाम की डेट होगी. कितनी शीट आपने यूज़ करी आप पेपर के लास्ट में लिखोगे. आप बाई चांस आपके पास टाइम अब कम रहा, आपने 18 शीटें सिर्फ यूज़ करी, 19 करी, तो आप कितनी शीटें आपने यूज़ करी. आपने अगर 20 की 20 यूज़ कर दी तो 20, ठीक है. यहाँ आपने सब्जेक्ट कोड एग्जाम कोड क्वेश्चन पेपर में से देख के लिखना है. क्वेश्चन पेपर में आपको ही बताया जाएगा. उसके बाद रोल नंबर आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पे लिखना है, यहीं लिखना और कहीं आपने रोल नंबर नहीं लिखना. अगर आप कहीं भी अपना नाम और रोल नंबर लिखने की कोशिश करते हो तो आपकी आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी. इट्स डीम्ड टू बी एनी मार्क टू द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी. आप कोई मार्क छोड़ना चाहते हो इसका मतलब समझा जाएगा अगर आपने कहीं और यूज़ करा रोल नंबर. आपने फिगर्स में लिखना सबसे पहले तो, उसके बाद वर्ड्स में. जैसे आपका रोल नंबर है 1111, फिगर्स में लिख दिया. वर्ड्स में कैसे लिखोगे, वर्ड्स में आपने ये नहीं कि इसको आपने संख्या लिखने शुरू कर दो. वर्ड्स में आप लिखोगे 1 1 1 एंड 1, बस 4 बारी 1 है, 4 बारी 1. अगर इसका रोल नंबर है 4 2 7, आपने ऐसे लिखना है वर्ड्स में 4 2 7, ठीक है. ये नहीं आपने लिख देना कि ये इतना वर्ड, ये टेंस ये होएगा, इसका वंस ये है, थाउजेंड्स पे ये है, इस टाइप से नहीं लिखना, ठीक है. फिगर्स में लिख दो, वर्ड्स में. एग्जामिनेशन आपकी वही क्लास जो आपकी थी BA फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है. इस तरीके से लिखना है. सब्जेक्ट आप यहाँ भी वही लिखोगे जिसका पेपर आपका इंग्लिश कंपलसरी का तो इंग्लिश कंपलसरी पूरा लिखोगे, पेपर 1. उसके बाद ऑप्शन में कुछ नहीं लिखना, आपने डैश छोड़ देना है. उसके बाद देखो क्या है, इस शीट में स्टूडेंट्स कुछ नहीं लिख सकते. कैंडिडेट शुड नॉट राइट इन दिस सेक्शन. ये जो सेक्शन है आपका टीचर्स के लिए बनाया गया, स्टूडेंट्स को ये सेक्शन नहीं फिल करना. आप अब मेरे से कमेंट करके ये ना पूछना कि ID में हम क्या फिल करें. ये आपका इवेलुएटर के लिए जो आपके आंसर शीट चेक करेगा. और ये देखो क्यों है, देखो ये इसलिए है कि आप कई टीचर्स को आपको रोल नंबर पता है तो आप बायस ना हो स्टूडेंट को. तो आपके यहाँ एक ID नंबर दिया जाएगा. उस ID नंबर पे अगर सोचो आपका कोई भी रोल नंबर आपको ABC ID दे दी तो पता, और आपके एक शीट बन जाएगी कि जो रोल नंबर 1 है उसकी ID ये है, रोल नंबर 2 है उसकी ID ये है. इस अकॉर्डिंग इससे क्या होता है कि जो इवेलुएशन हो बायस ना हो, इवेलुएटर जो आपकी इवेलुएशन बायस ना हो.
इसलिए तो फिर आपके मार्क्स आ जाएंगे क्वेश्चन में कितने मार्क्स है, फिर नेम आएगा, ये इवैल्यूएटर के लिए, ठीक है। यहाँ से आपने अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन आपने नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर आपने ज़रूर लिखना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ से आप अपना क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। और आपने एक्स्ट्रा शीट नहीं यूज़ करनी, 20 है तो सिर्फ 20 ही मिलेगी और 24 आपको वहाँ मिलेगी, ठीक है। इतनी ही आपको शीट यूज़ करनी है, 20 फॉर यूजी और 24 फॉर पीजी, ठीक है। फॉर्मेट यूजी और पीजी वालों के लिए सेम है फर्स्ट पेज का, बस शीट का डिफरेंस है। शीट आपकी कैसे यूज़ करनी है आपने, रूल्ड मतलब जिसमें लाइंस लगी होनी चाहिए। खुले वाइट पेजेस हैं, जो ओपन वाइट पेजेस हैं वो यूज़ नहीं करनी, रूल्ड शीट ही आपने यूज़ करनी है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ऐसी मैं और नोटिफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली जाएंगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम।